लेकिन 2-2 घंटे जिसका अंग फिर के वो बाबा के पास जाए कि कुछ योगा का करो या બધું કઈ હજળ થઈ ગયું છે કઈ હલતું ચલતું बाबा को पूछो और इसका इलाज या तो कोई डॉक्टर से मिलो कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। सगुन माने सगुन के रूप में संकेत होते हैं। बाबा अंग फरकन लगे। साधु सखियों के संग माँ के पास आई, बाग में घूमने गई। मेरे भारत की एक बेटी अपनी जननी को कहती है, माँ थोड़ी देर हो गई। अयोध्या के जो राजकुमार आए थे ना माँ, हम सब सखियां देखिए निष्पापता निष्कपटता मेरे देश की कन्याओं का। और कुमार भी ऐसे राम लखन फूल लेकर गए तो गुरुदेव को उसने भी कह दिया, बाबा माफ करिएगा, जनक नंदिनी जानकी जी बाग में आई तो उनकी थोड़ा जरा ज्यादा देर हो गई। गुरुदेव मुस्कुराए, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, कह दिया तुम्हारे मनोरथ सुफल हो। बहुवचन में आशीर्वाद दिया। राम ने जानकी को देखा तो उन दोनों की बात थी, तो विश्वामित्र जी को कहना चाहिए सुफल मनोरथ हो तुम्हारा, तुम्हारा मनोरथ, लेकिन तुम्हारे। विश्वामित्र जी ने संकेत लक्ष्मण की ओर कह दिया, क्योंकि 8 सखी आई थी ना, उसमें उर्मिला भी थी। राजा तेरा काम भी बनेगा, राजा तेरे मनोरथ भी सफल। और लखन जी भी खुश हो गए। साहब किसी ने भगवान राम जी से पूछा कि आप गुरु की पूजा के लिए फूल ही लेकर गए, फल क्यों नहीं दिया? बाग में तो फल भी थे, गुरु के लिए फूल ही क्यों ले गए? हम जैसों को सीख ने जैसा जवाब दिया जीवन के लिए। राम ने कहा, गुरु को हम फूल ही दे सकते हैं, जीवन का फल तो गुरु ही दिया करता है। हम तो केवल फूल दे सकते हैं, वो फल तो वही देगा। फिर वो दिन पूरा हुआ। सायंकाल की संध्या में फिर चंद्रोदय देखकर प्रभु कवि हो गए, एकदम शायर की तरह कविता बोलने लगे मानस में। और श्रृंगार का बड़ा सुंदर वर्णन छोड़ो। फिर दूसरे दिन धनुष यज्ञ का समय, सभी राजे महाराजे जनक के सभा में आने लगे। भगवान पिनाक पाणी का कठिन गोदंड अपनी जगह पर, चारों ओर राज्य सभा भरी हुई है। और सीता को पाने के लिए सब आए। शतानंद जी आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। जनक महाराज ने कहा है राजकुमारों को लेकर आओ। गए। सब मंच से ऊंचा मंच था, वहां राम लखन विश्वामित्र बैठे ताकि सब राम को देख सके, सबको राम देख सके। जिसके हृदय में जैसी भावना ऐसी राम की मूर्ति सबको बिलक बिलक दिखी। अभिमानियों को कुछ दिखाई दिया, साधकों को कुछ दिखाई दिया, ज्ञानियों को जाकी रही भावना जैसी। जनकराज के दूतों ने प्रतिज्ञा घोषित की, हे राजे महाराजे आप आए सिया को पाने के लिए। एक प्रतिज्ञा है जनक की कि जो इस धनुष को चढ़ाकर उठा करके वो करेगा उसको त्रिभुवन में विजय मिलेगी और हमारी जानकी उसको जयमाला पहनाएगी। उठो। एक के बाद एक राजा खड़े होने लगे। अहंकारी राजा, मद में डूबे, जो उठता है उसको लगता है कि मैं ही तोड़ डालूंगा। गणपति को याद करता है, हे गणेश मदद करना, तो विघ्न हरता है। गणेश को लगा कि आज ही याद आया मैं। भुजाएं वो करता है, मूंछों पर हाथ रखता है, कमर कसता है और राजा गर्व से। और इनके जो साथ जो 2-3 लोग थे वो कहते हैं, जाइए जाइए महाराजा, तो और तो कोई करने वाले नहीं, आप तो फला के नरेश है, जाइए। और तो चारों ओर देखते देखते जाकर के धनुष के पास जाकर के ऐसे आक्रामक दृष्टि से, शिव का धनुष है वहां आक्रामक दृष्टि नहीं हुई, जहां दीनता की दृष्टि हुई। जाकर इन्होंने थप्पड़ मारी धनुष को। सबसे मस न हुआ, चक्कर आने लगा, डायबिटीज डाउन हो गया। जनक ने कहा शिव को
वो स्टेट के महाराज आए हैं, उसको सिंहासन पर लेटाओ, पानी पिलाओ, नारियल का पानी लाओ, सब व्यवस्था रखी थी। बिठाया, 2-3 पंखा डाल रहे हैं। वो जब जागा तो पूछा, टूट गया? तू टूटी क्यों? ये नहीं तू टूटी गई। ये देखो वही। उसके बाद दूसरा खड़ा होता है, वो भी ऐसे अभिमान। अब होता था क्या साहब, देखो, जो उठता था वो ऐसा सोचता था कि मेरे से ही टूटे, किसी और से न टूटे, और जिसकी बारी आने वाली थी वो सामूहिक रूप से सोचते हैं कि इसके हाथों न टूटे। अरे समाज की समस्या टूटनी चाहिए, किसी से भी टूटे। हम क्या करते हैं, हमसे ही समस्या का समाधान हो और न हो तो बेहतर है हम भी उसमें सम्मिलित होकर समस्या को पारी बना। तन की दर ही धन मूट नृप, उठ ही न चल ही न जाए, मन हुकाई भट बाहु बल अधिक अधिक गुरुआ। समस्या ज्यादा से ज्यादा जटिल होती है। 10,000 राजाएं बदल गए, कोई धनुष नहीं तोड़ पाया। महाराज जनक जी चिंतित हो गए, सभा में खड़े होकर कहने लगे, आज मैं घोषित करता हूं, प्रतिज्ञा तोड़ूं तो सत्य जाए, न तोड़ूं तो बेटी कुंवारी रह जाए। लेकिन सुन लो राजे महाराजे, मेरी प्रतिज्ञा सुनकर आप लोग आए हैं। मुझे पहले से पता होता कि धनुष तोड़कर मेरी बेटी को ब्याह है, ऐसा कोई क्षत्रिय धरतीपुर है ही नहीं। मैं खुला कह देता हूं, मैं कहता हूं आज पृथ्वी वीर विहीन हो चुकी। जनक जी बोल गए। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी विश्वामित्र की बाईं ओर बैठे थे। एक नाग की पूंछ पर कोई पैर रख दे तो फना उठाता है, ये तो शेष नाग है। एकदम खड़े हो गए, लाल हो गए। खड़े हो गए। भगवान राम के सामने देखकर कहा लखन जी ने कि भगवान लखन, जनक कही जैसी अनुचित बानी। जनक अनुचित बोल रहे हैं, उसको कहो कि शब्द वापिस ले ले। अरे धरती पर कोई वीर है कि नहीं वो जनक निर्णय नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूं, क्योंकि धरती मेरे मस्तक पर है। वो क्या करे? आप यहां बैठे हैं, रघुकुल भूषण राघवेंद्र बैठे हैं, वो ब्रह्म के रूप में आपको न पहचाने तो उनका भाग्य, लेकिन एक नरपुंगव के रूप में आप बैठे हैं। और जनक ये कहे कि धरती वीर विहीन हो चुकी है। महाराज आपको कुछ करना न हो तो मुझे आज्ञा दे दीजिए, कंडुक युवक ब्रह्मांड उठाओ, समस्त ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लो, जगत को घुमा दो, छत्र दंड की तरह तोड़ दो। लेकिन सावधानी की, तब प्रताप बल नाथ, आपके प्रताप से, आपके बल से। और मैं बोला सो न कर पाऊं तो हाथ में धनुष बाण नहीं धारण करूंगा, क्षत्रिय कहलाना बंद कर। जनक के शब्द वापस लो। जनक क्या बोल रहे? मैं बीच में एक बार कहेगा, लक्ष्मण जी को राम जी ने मुस्कुराकर लखन जरा बोल सही, लेकिन जनक जनक मत बोल, जरा बहुवाद, जरा मानवाचक शब्द वापस, महाराजा महाराज, क्योंकि हमारे कुछ होने वाले हैं, अभी से मत निकाल। जनक भी थोड़े वो हो गए कि भाई मैं जल्दी में बोल गया। तुलसी जी लक्ष्मण जी के वाणी की प्रतिक्रिया क्या हुई जगत पर, उसका वर्णन करते हैं। लखन सकोप बचन जब डगमगानी महिती, धरती डगमगा गई, दिग्गज कांपने लगे, उनकी कीर्ति की ध्वजा को कोई कष्ट दे तो दंड खड़ा हो ही जाता है। लक्ष्मण जी खड़े हो गए। रघुपति की रति विमल पताका और दंड समान भय जस जा। लक्ष्मण दंड है, राम के यश पताका है। सब चुप हो गए। भगवान ने लक्ष्मण की ओर संकेत किया कि जनक बोले कि कोई वीर नहीं है ना, तब मुझे भी जरा लगा कि मैं अभी दिखा दूं, लेकिन ये बाबा, बूढ़े बाबा जो बीच में बैठे हैं, गुरु की आज्ञा के बिना जल्दी नहीं की जाए, वो कहे तो चुप। इस संकेत लखन को नहीं था, बाबा को था। और बाबा
कह दिया, उठहु राम भंजहु उठो बाप तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान, उठो बाप। पीठ पर गुरु का पीयूष पानी घुमा है। जगत को राम दिखाते हैं कि कोई भी काम करो गुरु की कृपा की छाया में करो। उठे मानो एक दूसरा सूरज निकला जनकपुर में, मंच के उदयाचल पर्वत के श्रृंग को तोड़कर गुरु को प्रणाम करके मंच से राम जी नीचे उतरे। जब नीचे उतरे ना तो तुलसी कहते हैं सिंह की तरह उतरे। आप गिर कभी गए हो, सौराष्ट्र के गिर में जाओ और पहाड़ियों से जब शेर उतरता है धीरे धीरे, छवि जिन्होंने देखी हो वही तुलसी के इस रूप को समझ पाएगा। शेर की तरह सिंह ठवनी है। बिल्कुल राम जी नीचे उतर गए और धनुष की ओर चलने लगे तो तुलसी ने उपमा बदल दी। उतरे तब शेर की तरह चले और उपमा बदल दी हाथी की तरह। किसी ने तुलसी का हाथ पकड़ा कि काव्य शास्त्र का भंग हो रहा। हीनोपमा, उत्तम उपमा देने के बाद हीनोपमा नहीं दी जाती। आप एक बार एक प्रसंग में उसको शेर कहते हैं और इसी प्रसंग में एक क्षण के बाद उसको हाथी कहना, ये हीनोपमा हो गई, काव्य दोष है। तुलसी ने कहा हो मुझे ये करना था, क्यों? मैं शेर बनाकर राम को हाथी नहीं बनाता, लेकिन मैंने तत्कालीन स्थिति देखी कि राम धनुष की ओर जा रहे थे, तब ये जो कुछ नहीं कर पाए थे ना वो राजा निंदा कर रहे थे। हम नहीं कर पाए, क्या ये छोटा सा राजकुमार कर पाएगा? ये कोई बच्चे का खेल है। जो हार गए थे ना वो भी बोल बोल कर रहे थे, निंदा कर रहे थे। तो तुलसी ने राम को हाथी बना दिया, क्योंकि हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी घूमकर देखता है, वो तो चले। प्रभु को इन लोकापवाद की कोई असर नहीं। जिसको लक्ष्य वेद करना है दुनिया बोलती है साहब, मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठ है तो रूठन दे। दुनिया बोलती है। आपने कभी अनुभव किया है? मैंने बहुत बार, आपने भी किया होगा, लेकिन उसके बारे में सोचा भी होगा। पहले उनको कच्छ वाले एक हमारे वीके पटेल साहब, अब नहीं है, हमारे पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी, तो हमारे वीके पटेल कच्छ के थे। ये हमारे प्रति बहुत उसका था। कभी भी हम कच्छ में जाए तो उसकी गाड़ी में ही बैठे। तो एक बार उसने आती बाबू हम आपको एक गाड़ी आप यूज करो। शुरू में तो मैंने मना किया नहीं। उस समय फियाट उसका रंग बिल्कुल उसमें भी हम जाते हैं। किसी गांव से निकले तो गांव के कुत्ते होते हैं ना, वो लाल रंग को देख करके बहुत भौंकते हैं। साधु सन्यासियों की आलोचना लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये रंग ही उसको परेशान कर देता है। तो लाल रंग की गाड़ी और कुत्ते का कोई लेना देना नहीं। उनका पेट्रोल हमने नहीं, उनसे कोई पैसा नहीं लिया है, उनकी गाड़ी छीनी नहीं है, उसके शोरूम से गाड़ी निकाली नहीं है। कुत्ते तो कुत्ते हैं। ये सब में जो प्रैक्टिकल बात है वो कह रहा हूं। आप कोई भी अर्थ करो, आपकी जिम्मेवारी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो अब देखो, तो आप उसकी कार के शीशे बंद रखो, ऐसी हो तो भाई कार लेकर निकला और मेहमान था,